आप जिम जाते हो या कोई और वर्कआउट या एक्सरसाइज करते हो तो मेरी मानो सिर्फ 1 महीने के लिए उसे रोक दो और जो मैं बताने वाला हूँ उस पर ध्यान दे सुनिए और सिर्फ 1 महीना उसे परफॉर्म करिए। वीडियो को पूरा सुनकर समझकर लास्ट में मुझे ये बताते जाना कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हस्त और योग मुद्राओं से नहीं हो सकती। लेट्स बिगिन, दिस इज ब्रेन ब्लास्ट बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आपके हाथ और उंगलियों में कुछ ऐसी स्थितियां आप बना सकते हो कि वो बिल्कुल जादू की तरह काम करेंगी। और ये बात मैं नहीं, हमारे ऋषि मुनियों की हजारों साल पहले की गई खोजें बताती हैं। 1 मिनट के लिए आप अपने आप को एक मशीन माने जिसके पास एक शरीर है और एक मन है। यही 2 चीजें तो हमें वक्त के सांचे में ढालकर जिंदगी चलाती हैं। तो क्यों ना इन पर पूरा नियंत्रण पा लिया जाए। आप ही सोचो, आपका ये शरीर छोटे से छोटे रोग से मुक्त हो और मन आपका आपके कंट्रोल में हो, तो ऐसी कौन सी चीज दुनिया में होगी जो आप हासिल नहीं कर सकते या उस तक पहुंच नहीं सकते। फिर चाहे वो कुछ भी हो, खुशी, पैसा, कोई अच्छी जॉब, हेल्दी लाइफस्टाइल, किसी तरह की संकल्प शक्ति का निर्माण, जीवन को सही दिशा में लाना या किसी भी मुकाम पर पहुंचना। फिर वो मुकाम चाहे इस बाहरी दुनिया में हो या फिर आपके भीतरी दुनिया के अलग अलग रेलम्स, आयामों से ही क्यों ना जुड़ा हुआ हो, आप आराम से उसके हर एक पहलू को समझकर सबको पीछे छोड़ के वहां तक पहुंच ही जाओगे। और ये सब करने के लिए या पाने के लिए आपको घंटों पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। आपको बस आराम से मुद्राओं का इस्तेमाल ही तो करना है। पूरे दिन में आप खुद को किसी मुकाम तक लेकर जाने के लिए अपने लिए कुछ मिनट्स तो निकाल ही सकते हो यार। और हाँ, एक बात और, ये मुद्राएं आपको कुंडलिनी जागरण में भी बहुत हेल्प करेंगी, मतलब आपके 7 चक्रास को बैलेंस करने के लिए। और इसके जरिए आप ब्रह्मांड के अलग अलग आयामों, रेल्म से आ रही ऊर्जा से अपने इस शरीर की हर एक क्षमता को हासिल कर पाओगे। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि 8-10 मिनट आपके लूं और आपको एक एक चीज अच्छे से समझा दूं, जिससे कि आपको खुद में पता चल जाएगा और यकीन हो जाएगा कि हाँ, ये कैसे वर्क करती हैं, किस सिद्धांत पर काम करती हैं, क्या तरीका है, कौन सी मुद्राएं बहुत ही फायदेमंद हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इन्हें कैसे परफॉर्म करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। तो मानव शरीर अनंत रहस्यों से भरा हुआ है। आप मॉडर्न लैंग्वेज के हिसाब से इन मुद्राओं को अपने शरीर में छिपे हुए कोड्स कह सकते हो। हस्त मुद्रा चिकित्सा भी यही कहती है कि हमारी इन उंगलियों में ऐसे गहरे राज छिपे हैं जो आपके अंदर ज्ञान और चेतना को जगा सकते हैं। इंसानी शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्या आप इस पर यकीन करते हो? नहीं करते तो कर लो, क्योंकि साइंटिफिकली ये चीज प्रूव्ड है और वेदों में तो ये बहुत पहले बताया जा चुका है। तो देखो, 5 तत्व कुछ इस तरह से हैं: आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि। इन्हीं से हमारा ये शरीर बना है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं, रेत का एक कण तक नहीं। तो जब तक ये 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स हमारी इस बॉडी में बैलेंस्ड रहेंगे, मतलब एक भी तत्व ऊपर नीचे ना हो, सभी अपनी अपनी जगह पर कायम हो, तो आपका ये शरीर और मन आपके हाथ में होगा। लेकिन बुरी बात ये है कि बैलेंस्ड ये होते नहीं है जब तक आप इन पर मेहनत ना करो। इन मुद्राओं के जरिए इन्हीं को बैलेंस करने के लिए योग मुद्राएं काम करती है। और अगर ये बैलेंस्ड हो गए तो आपकी पूरी लाइफ सेट, चाहे वो किसी भी दिशा में हो। तो इसे कुछ ऐसे समझो, आपके पास 5 तत्व हैं और आपके हाथ में ऐसा क्या है जो 5 है? बिल्कुल आप जानते हो, हाँ, आपकी उंगलियां, फिंगर्स। तो हर एक उंगली में आपका एक तत्व छिपा हुआ है। आपके अंगूठे में अग्नि है, अंगूठे से पहली उंगल इंडेक्स फिंगर में वायु है, उससे अगली में आकाश है, उससे अगली में पृथ्वी है और लास्ट वाली में जो सबसे छोटी है उसमें पानी है। आपने देखा होगा वॉशरूम जाने के टाइम हम इस तरह से इशारा भी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि ये फिंगर पानी से जुड़ी हुई है। तो अब आप इतना समझ गए हो कि हाँ, किस उंगली में कौन सा तत्व मौजूद है, तो अब बात है उसे बैलेंस करने की। तो ये एक बहुत ही सरल सी बात है कि आप अग्नि तत्व को, मतलब अपने अंगूठे को जिस किसी भी उंगली से मिलाकर मुद्रा बना दोगे तो जो तत्व उस उंगली में होगा वो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड हो जाएगा। अगर कम हुआ तो ज्यादा हो जाएगा, अगर पहले से ज्यादा है तो कम हो जाएगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी मुद्रा में आपको कब बैठना चाहिए और उसके क्या फायदे होंगे। एक एक फिंगर का मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि हस्त मुद्राएं टाइम कितना लेती हैं खुद का असर दिखाने में। तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इंस्टेंट, जी हाँ, ये मुद्राएं जैसे ही आप बनाते हैं उसी वक्त ये अपना काम करना, असर करना शुरू कर देती हैं। जिस हाथ में आप मुद्रा बना रहे हो उससे ऑपोजिट साइड वाली बॉडी, जैसे अगर आप राइट हैंड में मुद्रा बना रहे हो तो आपकी लेफ्ट साइड वाली बॉडी पर ये असर डालेगा। ऐसे ही लेफ्ट में मुद्रा बना रहे हो तो वो राइट साइड पर अफेक्ट करेगा। सेम ऐसे ही लेफ्ट और राइट ब्रेन पर भी। तो आपको दोनों में साथ में बनाना चाहिए और आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा इन्हें 30 से 45 मिनट तक कर सकते हो, सभी तरह के बेनिफिट्स पाने के लिए। लगातार करना
जरूरी नहीं है, थोड़ा रुक रुक कर भी कर सकते हो। और जो उंगलियां मुद्रा में नहीं है, मतलब फ्री है, उन्हें बिल्कुल सीधा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से नसों पर खिंचाव पड़ता है, जिससे कि शरीर की हजारों नसों और नाड़ियों पर इसका सीधा असर पड़ता है और आपकी आंतरिक ऊर्जा बैलेंस्ड होकर सही दिशा में आपके शरीर के एक सेंसरी ऑर्गन, ग्लैंड और हर एक बॉडी पार्ट के साथ आपके माइंड में प्रवाहित होने लगती है और आप खुद को बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हो। आपके 7 चक्रास की ऊर्जा बैलेंस्ड होने लगती है। तो सिद्धांत आपने सभी समझ ली, तो अब आपको कुछ मुद्राओं को भी जान लेना चाहिए। वैसे तो मुद्राएं बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उनमें से कुछ जो बहुत ही इफेक्टिव हैं, उनके बेनिफिट्स, सावधानियां और उन्हें कैसे करते हैं, ये आपको बताऊंगा। किसी भी मुद्रा को करने के लिए आप वज्रासन, पद्मासन और सुखासन में बैठ सकते हो। तो पहली है ज्ञान मुद्रा। इसमें आपको अपने थंब अंगूठे को पहली उंगली जो आपका एयर एलिमेंट है उसके टॉप पर, सिरे पर टच कर देना है, लगा देना है और बाकी की उंगलियों को सीधा रखना है। ये करने से आपकी स्मरण शक्ति के साथ साथ स्मार्टनेस, ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, पढ़ाई में मन लगेगा, हेडेक्स ठीक हो जाएंगे, अनिद्रा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, नींद आपको बहुत अच्छी आएगी, आपके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे, गुस्सा खत्म होने लगेगा, स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ेगी, आध्यात्मिक शक्ति का विकास होने लगेगा। ध्यान इसमें आपको ये रखना है कि आपको नॉन वेज कुछ नहीं खाना, शराब या कोई और नशा करते हो तो वो बिल्कुल नहीं करना, तो इसका बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। और बहुत ठंडी या बहुत ज्यादा गर्म चीजें नहीं खानी। वायु मुद्रा, इस मुद्रा में भी फिंगर वही रहेगी, बस पोजीशन कुछ इस तरह हो जाएगी। ये करने से आपका एयर एलिमेंट, वायु तत्व बैलेंस्ड होगा। मतलब जो रोग एयर से, वायु से होते हैं, जैसे गैस वगैरह या और भी, वो सब खत्म हो जाएंगे। पैरालिसिस, गठिया, घुटनों का दर्द, गर्दन के दर्द, रीढ़ की हड्डी के दर्द, सर्दी जुकाम, ये सब जड़ से खत्म हो जाएंगे। और अगर एयर एलिमेंट कम हो तो आप अकेले रहना पसंद करते हो, तो आपको किसी के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं होता, तो उसके लिए भी आप इसे ट्राई कर सकते हो। लेकिन जब आपका काम हो जाए जिसके लिए आप इसे यूज कर रहे हो, तो आप इसका यूज बंद कर दो। आकाश मुद्रा, आकाश मुद्रा और शून्य मुद्रा के बेनिफिट्स काफी हद तक सेम हैं। आकाश मुद्रा कुछ इस तरह से होती है और शून्य मुद्रा कुछ इस तरह से। तो ये मुद्रा आपके लिए बहुत ही खतरनाक परिणाम लेकर आ सकती है अगर आपने इसको समझ लिया। इससे 7 चक्र की ऊर्जा बढ़ती है और स्पेस एलिमेंट बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बाकी तत्वों को बढ़ने के लिए जगह मिल जाती है। हर एक तरह की एनर्जी का फ्लो आपके कंट्रोल में रहता है और ब्लॉक्ड हुई एनर्जी चलने लगती है। थ्रोट चक्र पर ये मुद्रा सीधा असर डालती है और उसे एक्टिवेट करती है। स्पिरिचुअलिटी में ये आपको बहुत गहराई तक ले जाती है। आप नोटिस कर पाओगे आपका मेडिटेशन टाइम काफी बढ़ जाएगा और आप ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ महसूस करोगे। अपनी अनंत शक्ति को महसूस कर पाओगे अलग अलग आयामों तक। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया हो जाएंगी, पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। लेकिन ध्यान इतना रखना, इस मुद्रा को आराम से बैठ कर ही करना, ऐसे ही चलते फिरते मत कर बैठना। पृथ्वी मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा और सूर्य मुद्रा दोनों इसी फिंगर से होती हैं। पृथ्वी मुद्रा इस तरह होती है और सूर्य मुद्रा इस तरह से। पृथ्वी मुद्रा आपके अंदर फुर्ती और तेजी लाती है, इससे आपका वेट भी बढ़ता है और डाइजेस्टिव सिस्टम सही होता है और दिमाग शांत रहता है, विटामिन्स की कमी पूरी होती है। और सूर्य मुद्रा में भी सब कुछ यही है, बस उसमें आपका वेट बढ़ने की बजाय घटना चालू कर देता है, बस इस चीज का ध्यान रखना। और सूर्य मुद्रा ज्यादा गर्मी में परफॉर्म ना करें। वरुण मुद्रा, आपकी बॉडी में जितने भी रोग पानी की कमी या पानी के ज्यादा होने से होते हैं, उन सबको खत्म करने के लिए आप इस मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हो। हाइड्रोकनाइसिस, मतलब पानी को बिना टच किए कंट्रोल करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जॉइंट पेन, आर्थराइटिस में ये आपको फायदा देगा। आपकी सेंस ऑफ टेस्ट इससे बढ़ती है। ड्राई स्किन खत्म हो जाती है, स्किन, आईज और हेयर्स में चिकनाई आने लगती है। आपके चेहरे पर इस मुद्रा से बहुत चमक और ग्लो आता है और पिंपल, कील मुहासे आप इससे दूर कर सकते हो बहुत ही आराम से। तो देखा जाए तो इन 5 मुद्राओं में आप भी वीडियो को बैक कर दोबारा से सुनो, ऐसी कोई चीज है नहीं जो इसमें आई ना हो या इसमें इनकम्प्लीट रह गई हो, चाहे वो किसी भी फील्ड की बात हो। तो अगर आप बारी बारी से इसका अभ्यास शुरू कर दो तो आप जान ही चुके हो कि आप कहां तक पहुंच सकते हो, सीमाओं को लांघ सकते हो। अगर आपको ज्यादा नहीं करना तो आपको जो प्रॉब्लम है या कोई डिसीज है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मुद्रा स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम किसी चीज में तो नेचर की दी हुई पावरफुल चीजों का फायदा आप ले सको। तो आप आज से ही इन्हें स्टार्ट करें और नीचे कमेंट में ये मुझे जरूर बताना कि आप कौन सी मुद्रा स्टार्ट कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो और आपका क्या गोल है। और कोई क्वेश्चन हो तो वो भी वहां पर पूछना। और इस इतनी पावरफुल इन्फॉर्मेशन को अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस और सोशल अकाउंट्स पर शेयर कर दो, जो सब लोग खुद को जान सकें। और अगर रोज आप कोई रियल, मिस्टीरियस और हिडन पावरफुल नॉलेज लेना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम रोज सुबह 7 बजे 1 मिनट की वीडियो डालते हैं जिसमें आपको बहुत रियल चीजें पता चलती हैं जो आप जानते नहीं। और अगर
जान जाओ तो बहुत कुछ कर सकते हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।